गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ तुम लोग को। 1.1 एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें देखिए कि क्या है और इस चैप्टर में हम लोग को क्या कहा गया है उसके अनुसार देखते हैं और आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हो गया 1.1। इस चैप्टर में हम लोग को कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन क्या है उसको समझिए। हम लोग जो भागा देते हैं भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड विभाजन है। जो हम लोग भागा देते हैं ना, वही हमारा यूक्लिड विभाजन है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के आधार पे हम लोग को बोला गया कि एचसीएफ निकालो। मतलब भाग विधि से सीधा सीधा कहने का मतलब है कि भाग विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 का भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करो, मतलब हायर कॉमन फैक्टर, और हिंदी में कहे तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 135 से इसको भागा दिए हैं एक बार में, तो 135 हो गया। माइनस किए हैं, 5 में 5 गया तो 0 बच गया, यहाँ 12 में 3 गया तो 9 बच गया, और 1 में 1 कट गया तो कट गया ये। अब मेरा यहाँ पे शेषफल में 90 बच गया। और भाग विधि के द्वारा मौसा निकालने का तरीका है कि जो हमारा भाजक है उसको यहाँ पे उतार देते हैं एज ए भाज्य के रूप में, भाज्य के रूप में उतार देते हैं, और जो शेषफल होता है उससे अगर हम लोग इसको भागा देते हैं। तो शेषफल 90 है, उससे भागा दिए हैं, एक बार में 90 बार में चला। अब ये माइनस किए हैं, 5 में 0 नहीं जाएगा तो 5 हो गया, 13 में 9 गया तो 4। अब ये शेषफल बच गया, इसको हम लोग बना देंगे भाजक, और ये जो 90 है इसको बना देंगे भाज्य। अब 45 दूना 90 दो बार में कट गया, तो हमारा शेषफल यहाँ पे भाग विधि से 45 आया। लेकिन यूक्लिड विभाजन के तरीका से इसको हमको अरेंज करना होगा, सजाना होगा। तो 225 को क्या किए हैं, सजा दिए हैं। 135 को गुना किए एक बार में, 135 प्लस 90, तो हमारा ये आ गया 225। अब हमारा 135 को जो भाग दिए 90 से, इसको लिखना है 135 इक्वल टू 90 गुना 1, 90 को एक बार पढ़ें और 45 जोड़ें तो 135 आ गया। अब हमारा जो 45 बच गया, ये भागा देगा 90 को, तो 90 का जो हम लोग भागा दिए वो 45 गुना 90 पूरा पूरा कट गया, 0 शेषफल बच गया। तो हमको 90 को डिवाइड कौन किया, 45 यहाँ के अनुसार। तो इसका एचसीएफ हो गया 225 और 135 का 45, इसका आंसर 45 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का बोला गया है कि 196 और 3800 38,220 का एचसीएफ क्या होगा। तो 196 से 38,220 को भागा दिए हैं भाग विधि के द्वारा। ये एल्गोरिथम का यही नियम ही है कि भाग विधि के भाग देना है भाग विधि से। तो 196 से एक बार पढ़े 196 आया, इसको माइनस किया, 12 में 6 गया तो 6 बच गया, 7 में बचा तो यहाँ से 5 लिए होंगे 17, 17 में 9 गया तो 8 बचा, और यहाँ बच गया 2, 2 में गया तो 1। अब इस 2 को यहाँ पे उतारें, 1882 हो गया, 62 हो गया। 196 को 9 बार पढ़ें तो हमारा 1764 आ गया। अब 1862 में जब 1764 को माइनस किए तो हम लोगों का बच गया 98, मतलब 98। अब ये 0 को उतारें तो 980 हो गया, और 196 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार में तो 980 हो जाता है, ये पूरा पूरा कट गया। और यूक्लिड विभाजन के अनुसार फिर इसको अरेंजमेंट किए, 138,220 को डिवाइड किए 196 से, तो उसको मल्टीपल करना होगा 195 और प्लस 0, शेषफल 0 बच गया। और 196 को क्या किया, 196 गुना 1, ये भी 0 बच गया। तो इस सिचुएशन में हमारा एचसीएफ निकल गया 96, क्योंकि 96 इसको पूरा पूरा काट दिया कितना बार में, 195 बार में। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। अब हम अगले इसका तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया कि 867 और 255 का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन के रूल से। तो फिर इसको डिवाइड किए 255 से, 3 बार में 765 आ गया, और इसको माइनस किए, 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब इससे भागा लगाएं 2 बार में तो 204 आ गया। अब 255 में 204 माइनस किए तो बच गया हमारा 51। अब 51 से 2 बार में भागा लगाएं तो 202 पूरा पूरा कट गया। और यूक्लिड विभाजन कहा गया है कि ये जो है इसको डिवाइड कर रहा है 255 से 3 बार में, और 102 शेषफल बच रहा है। 155 को 3 बार में पढ़ें, शेषफल 2 बचा। अब इससे डिवाइड लगा रहे हैं तो इसको लेके चलेंगे, 255 को डिवाइड कर रहा है 102 कितना बार में, 2 बार में, और 51 बच रहा है। अब 102 को भागा लगा रहे हैं 51 से, 2 बार में पूरा पूरा कट गया, इसलिए एचसीएफ
857 67 और 255 का 51 होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो थ्योरी है इसको लंबा होना होगा, इसलिए इसको समझा देते हैं। पहले नोट कीजिए इसको, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोग का जो है बुक में, एनसीईआरटी बुक में तीसरे नंबर में वो कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। कितना है परेड में सेना? 616 सदस्य है। आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बोर्ड के पीछे मार्च करना है। मतलब 616 सदस्य और 32 ठो आर्मी वाला एक लाइन होना चाहिए। उस तरह से बोल रहा है कि दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मर्च करना है, तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है इस क्वेश्चन में, इसको मिटा देते हैं। और इस क्वेश्चन में हमको 3 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है कि 616 आर्मी है, फौजी है, और उसको 32 ठो फौजी एक लाइन में लगाना है। एक लाइन में 616 फौजी है टोटल, और इसमें से एक लाइन में 32 फौजी है। तो इस तरह का के ठो लाइन बनेगा। समझ में आया दोस्तों? सो पूछ रहा है कि कितना लाइन बनेगा, तो 132 से इसको हम लोग HCF निकाल के भागा दे देंगे, मतलब भाग विधि से हम लोग इसको मौत से निकाल देंगे। तो 616 को जब 32 से भागा देंगे तो ये हमारा कट जाएगा 8 दूनी 16। ये 32 से इसको भागा दे देते हैं, तो 32 से भागा देंगे तो ये हमारा चलेगा। क्वेश्चन में क्या कहा, एक बार और पढ़ लेते हैं। कहा गया है हाँ कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को सामने संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। इन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा? अधिकतम संख्या क्या होगा, सो पूछा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सो 32 से इसको भागा देना है। तो यहाँ पे हम लोग भागा देंगे इसको, तो कितना बार चलेगा? यहाँ 32 दूना हो जाता है 62, एक बार में 32 चला। यहाँ पे हो गया, इससे इसको पहचान लिया 11, 11 में 2 गया तो बच गया हमारा 9। 11 में 2 गया 9, यहाँ 5 में तो 2 बच गया। अब यहाँ पे 6 उतरा। अब इससे इसको कितना बार लगाएंगे कि हमारा 296 आ जाए। तो 32 के टेबल में पढ़ेंगे, अगर हम 9 बार में लगा देते हैं तो 9 दूनी 18 हो जाता है, 9 तिया 27 हो जाता है। 10 बार में लगाएंगे तो 300 ज़्यादा हो जाएगा, ये 9 बार चलेगा। अब 16 में 8 गया तो 8 बच गया। अब 9 यहाँ पे 8 बच गया, 16 में 8 तो 8, यहाँ पे 8 बच गया, 8 में 7 गया 1, ये कट गया। अब इसको 18 को यहाँ पे घेर दिए और 32 को यहाँ पे ले आए। अब 18 से 18 दूना 36, एक बार में पढ़ेंगे, 18 आ गया। अब यहाँ पे 12 में 8 गया तो 4 हो गया, 12 में 8 तो 4, और यहाँ पे 2 में 1 14, और यहाँ पे 18। क्वेश्चन में शायद कुछ मिसप्रिंट है क्या? नहीं, 296 यहाँ पे मेरा गलत हो गया। 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1, 3 का 9 तिया 27 और 1 28 होगा। यहाँ पे गुना गलत हो गया था। अब इसको भागा करेंगे तो 16 में 8 तो 8 हो गया, 1 कट गया। अब इस 8 को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे भाजक के रूप में, और इसको भाज्य बना देंगे, और ये 8 से 4 बार में कट गया। तो यूक्लिड विभाजन के नियम से ये हमारा 8 हो गया। तो इस सेना में 8 लाइन बनेगा। कितने लाइन बनेगा? 8 लाइन। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी परेड में इतना है तो इसमें क्या होगा। तो यूक्लिड विभाजन के नियम से हम लोग इसको कर देंगे इस तरह से, 32 गुना ऐसे 616 को लिखेंगे 32 गुना 19 प्लस 19 बार में लगा और 8 बच गया, प्लस 8 कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 32 लिखेंगे और 32 को करेंगे अब 8 से डिवाइड देंगे, 8 गुना 4 प्लस 0, तो हमारा HCF आ गया 616।
16 और 32 का कितना 8, क्योंकि 8 इसको डिवाइड किया, तो यही हमारा आंसर है। 8 लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय, यहाँ भी परिमेय है, तो इसको हम परिमेय को अच्छी तरह से बताते हैं। इसको नोट कीजिए और परिमेय को अच्छे, क्योंकि ये परिमेय है, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको हम पहले लिख लेंगे बोर्ड में, उसके बाद आपको समझा देंगे। चलो दोस्तों, तो हम लोग आज प्रश्न वाली 1.1 को पढ़ते हैं, क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का 4 क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कहा गया है, क्वेश्चन में हम लोगों को, क्वेश्चन में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। यूक्लिड विभाजन का रूल फॉलो करके ये हम लोग को प्रूव करने बोला गया। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे दे दिया जाएगा, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर दिया हूँ यहाँ पे। चलो देखिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मान लिया कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है और b = 3, क्योंकि 3m में हम लोग को पूछा गया कि 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो b को हम लोग 3 मान लिए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड का नियम से ये = 3q + r है। r हमारा जो शेषफल बचता है 1 2 उसको लिखते हैं, जहाँ q > 0, q का वैल्यू है हमेशा 0 से बढ़ाना चाहिए, q का वैल्यू q का वैल्यू हमेशा 0 से बढ़ाना चाहिए, और r जो है रिमाइंडर, ये यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि 1 2 होना चाहिए, मतलब 3m 3m+1 3m+2, तो 2 तक लिए हैं। r का वैल्यू 0 1 2 लिए हैं, और r का वैल्यू 3 से छोटा और 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़ा और 3 से छोटा 2 के बीच में है, इसलिए q = 3q, इसलिए a = 3q लिख सकते हैं, या तो 3q+1 लिख सकते हैं, या 3q+2 लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में कहा गया है। अब हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में स्क्वायर के तरफ से पूछा गया है, वर्ग पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग करने पर कहा गया है क्वेश्चन में कि पूर्णांक को वर्ग करने पर, तो ये हमारा पूर्णांक है, ये को ये माने थे, ये = 3q, तो ये को स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे हो गया 3q स्क्वायर या 3q+1 का स्क्वायर, 3 या 3q+2 का स्क्वायर, क्योंकि सबका स्क्वायर करना है। अब सबका स्क्वायर करने पर क्या हो गया, ये हमारा 3q का स्क्वायर ही रह गया, प्लस में ये a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, ये हो गया a² + 2ab + b² में तोड़ दिए हैं, और इसे भी a² + b के होल स्क्वायर में तोड़ दिए, तो a² + 2ab + b² में टूट गया। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लिए, तो हमारा 3q स्क्वायर बच गया, यहाँ भी 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 3 कॉमन ले, 3q स्क्वायर + 2q बच गया, और प्लस में 1, यहाँ पर भी 3 कॉमन लिए, तो 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 4q हो गया, 12 से जो 3 निकाल दिए, और 4 को हम लोग लिख दिए 3 + 1 में, तो 3 यहाँ से कॉमन निकल गया, तो यहाँ 1 बच गया, और 1 को इधर साइड में लिख दिए। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 4 है, 4 को ही लिखा गया है 3 + 1 में, इसलिए लिखे गए हैं तोड़ के, ताकि 3 कॉमन आ जाए और 1 बच जाए, तो वही 3 कॉमन लिए, तो यहाँ पे 1 बचा, और इसको ब्रैकेट के बाहर में 1 लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 3q स्क्वायर प्लस k, 3q स्क्वायर को हम लोग k मान लिए, जो पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, या 3q स्क्वायर प्लस 2q को k2 मान लिए, और 3q + 4q + 1 को k3 मान लिए, जहाँ पे जो k1 k2 k3 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए प्रत्येक को 3m या 3m+1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये स्क्वायर करने पर हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग अगला पॉइंट की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q 9q+1 या 9q+8 के रूप में हो सकता है। बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी धनात्मक q जो है यूक्लिड विभाजन के नियम से, क्या उस धनात्मक पूर्णांक को घन करने से क्या हमारा 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। तो वो धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो वो धनात्मक पूर्णांक 3m, 3m+1, 3m+2 है, क्योंकि इसी का क्यूब करेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस फॉर्म में कैसे करेंगे, इसका क्यूब और इस फॉर्म में लाएंगे वो देखिए।
सबसे पहले हम लोग यहाँ मानते हैं कि यूक्लिड के नियम से, यूक्लिड का नियम कहा जाता है कि m जो होता है वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो इक्वल टू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उसके बाद बोला जो रिमाइंडर है, इसका जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 से छोटा। 3 से छोटा इसलिए क्योंकि यहाँ रिमाइंडर में 1 और 2 लिया गया है। अगर 3 ले लेंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, जो 9m + 8 के रूप में नहीं होगा। तो 2 लेंगे तो 2 का क्यूब करने से 8 होगा, इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर 2 तक ही लेंगे। अब है 3m का क्यूब करना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह दिया है कि घन करने पर हमको ये मिलना चाहिए, तो हम लोग घन किसका करेंगे, इसका घन करेंगे। 3m या 3m + 1 और 3m + 2 का क्यूब करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्यूब करते हैं, 3m का क्यूब किए हैं, कॉमा यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, और 3m + 1 का क्यूब करें, फिर 3m + 2 का क्यूब करें, और इसका क्यूब करेंगे तो इसका तो हो जाएगा ये 3 का क्यूब करेंगे 27m क्यूब हो जाएगा, लेकिन ये प्लस बी का होल क्यूब में टूट गया। और ये प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab इंटू ये प्लस ये स्क्वायर बी प्लस 3 ये स्क्वायर बी 3 ये b², ये फार्मूला होता है, ये प्लस बी का होल क्यूब। तो उसी फॉर्म में इसको तोड़े हैं। तो a³ हो गया 27, उसके बाद bq में 1 का क्यूब करो तो 1 ही होगा, और ये हो गया a³ + b³ + 3ab मतलब 3 का यहाँ पे रखें तो 3 और a का 3 ये स्क्वायर 3 3 9 होती है 27m², फिर यहाँ पे रखें तो 9m हो गया। मैंने उस फॉर्म में तोड़ने के बाद इसका ये आया। अब यहाँ पे भी वही, इसको 3m + 2 का होल क्यूब किया तो ये टूट गया a³ + b³ + 3ab एंड 3 ये स्क्वायर भी एंड 3ab² में टूटा है। अब यहाँ पे देखिए 27m³ में 9 कॉमन ले लिए, तो 9 को कॉमन लेने से ये 3m³ बच गया, और यहाँ पर भी 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 3m² बच गया, यहाँ पे बच गया यहाँ 3m³ बच गया, 3m² बच गया, और यहाँ पे सिर्फ m बच गया, और 1 जो बचा था उसको ब्रैकेट से बाहर रख दिया क्योंकि वहाँ पे 9 कॉमन नहीं आ रहा था। अब यहाँ भी हम 9 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 9 कॉमन लिए तो यहाँ पर भी 3m², 6m² और यहाँ पे 4m, और 8 को 8 थे क्योंकि उसमें 9 कॉमन नहीं आ रहा था। यहाँ 3m³ = m है, हम यहाँ पे m इसलिए लिए हैं, क्वेश्चन में क्यूब बोला गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3m³ को हम क्यूब मान लेते हैं। हम यहाँ पे m लिखें इसलिए m लिखें, क्वेश्चन में आप अलग अलग जगह पे अलग अलग बोल सकते हैं। वहाँ पे क्यू दिया तो आप यहाँ क्यू बोलिए, ठीक है। और 3m³ 3m² + m = m + 1 मान लिए इसको, यहाँ पे आप q + 1 मान सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ m नाम दिए, आप वहाँ ABCD में कुछ भी दे सकते हैं, और इसी तरह इसको हम m + 2 माने हैं। इसलिए 3m + 1 3m + 2 को 9q 9q + 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है दोस्तों। नोट कीजिए, अगला चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं कि हम लोगों का 1.2 में क्या होगा, तो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। प्रत्येक चैप्टर का एक वीडियो हम कोशिश करेंगे बनाने का, हाँ, जिसमें लंबा चैप्टर क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें 2 या 4 क्वेश्चन बना के या 5 क्वेश्चन बना के ही एक वीडियो बना दिया जाएगा। इसमें छोटा क्वेश्चन था इसलिए एक पूरा चैप्टर 1.1 पूरा चैप्टर का ही एक ही वीडियो बना दिए, ठीक है दोस्तों। चलो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो की ओर चलते हैं।